आज बिल्कुल चिन्योट जो कि फर्नीचर साजी के हवाले से पूरी दुनिया में अपनी मकबूलियत रखता था, लेकिन सियासतदानों की अदम दिलचस्पी की वजह से और नाकिस पॉलिसियों की वजह से ना तो यहाँ पर फर्नीचर साजी की सनत बन सकी है और ना ही यहाँ के चारों तरफ के रोड बन सके। यहाँ तक कि चिन्योट के रोड को खूनी रोड के नाम से भी कहा गया। मुख्तलिफ अदवार में इसके रोड्स के लिए रकम भी रखी गई, लेकिन वो रकम मेट्रो और ऑरेंज ट्रेनों पर लगा दी गई है। मुस्लिम लीग नून का दौर गुजरा, उसके बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का दौर गुजरा, लेकिन शहरी जो है उनके मसाइल हल नहीं हो सके हैं। तो हमारे साथ एक शहरी मौजूद, हमसे जानते जी बताइएगा 2024 के इलेक्शन आ रहे हैं और जो साबिक़ा अदवार गुजरे में उसमें क्या आपकी कौन कौन सी खामी है, कौन से जो एक सियासतदान गुजरे उन्होंने अपने काम नहीं किए, क्या आप 2024 में देख रहे हैं? अस्सलाम वालेकुम सर, मैं ये कहता हूँ कि चिन्योट जो है ना, ये मेरा शहर जो है ये मसाइलस्तान बन चुका है। आप फैसलाबाद रोड देख लें, लाहौर रोड देख लें, तो हम एहलियान चिन्योट जो है इन दोनों रोडों को हम खूनी रोड कहते हैं। हमारे चिन्योट की सबसे बड़ी जो इंडस्ट्री थी वो फर्नीचर इंडस्ट्री थी। फर्नीचर इंडस्ट्री जो है रोड ना होने की वजह से मुकम्मल तौर पर बैरून दूसरे शहरों में मुंतकिल हो रही है। अब आप देख लें जनाब, जो फर्नीचर का हमारा जो कल्चर था या हमारा जो एक आर्ट था, जो हमारी पहचान था, वो आपको पूरे पाकिस्तान के हर सूबे में, हर शहर में मिलेगा। किस लिए? क्योंकि हमारे पास रोड नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। अगर इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं होगा तो कैसे हमारे यहाँ जो है जो ताजर हैं या जो दूसरे खरीदार वो चिन्योट का रुख नहीं करते। इसी तरह चिन्योट में इंडस्ट्री नहीं है। हमारे जो साबका MNA साहब थे, जब वो पहली दफ़ा इलेक्शन लड़ा उन्होंने हमसे चिन्योट, एहलियान चिन्योट से वादा किया था कि मैं चिन्योट में इंडस्ट्री लगवाऊंगा। वो खुद एक बड़े एम्पायर के मालिक है, बहुत बड़े वो ताजर हैं, सनतकार है। लेकिन क्या मसला है कि जी वो हर दफ़ा आते हैं, वादा कर देते हैं, इस दफ़ा नहीं अगली दफ़ा। 3 दफ़ा वो MNA बन चुके हैं, अब वो 4थी दफ़ा इलेक्शन लड़ रहे हैं। लेकिन बदकिस्मती देखें कि आज चिन्योट से कम 2500 से 3000 खवातीन डेली, मेरी बेटियां, मेरी बहनें, जो डेली खूड़ा वाला में नौकरी के लिए जाती हैं। इससे बड़ा अलमिया और क्या होगा? क्या होगा इससे बड़ा अलमिया? चिन्योट की हालत इंतहाई खराब है। सेवरेज सिस्टम मुकम्मल तौर पर बैठ चुका है, पुराना सिस्टम है सेवरेज सिस्टम का, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। हम एहलियान चिन्योट जो है इन खूनी रोड से लाशें उठा उठा के हम थक चुके हैं, लेकिन कोई पुरसाने हाल नहीं है। हर दफा सुनते हैं, जो भी नया उम्मीदवार आता है वो कहता है कि जी इस दफा ग्रांट मंजूर हो गया, 1 वे रोड बन गया, लेकिन वो जो ख्वाब है वो पूरे नहीं होते। हुकूमत खत्म हो जाती है, फिर इलेक्शन आ जाते हैं, फिर हमें नए नए ख्वाब दिखाए जाते हैं। अभी तक हम सिर्फ ख्वाबों के सहारे जिंदा हैं जनाब। भी देखा जाए, बिजली हो गई, गैस की लोड शेडिंग हो गई, इस तरह शहरी के जो मसाइल हैं वो बहुत ज़्यादा है और वो वैसे की वैसे ही है। सियासतदान जो है वो आते हैं, बस वोट ही मांगते हैं और अपनी सियासत पे ही ख्याल करते हैं, शहरी मसाइल पे तो ख्याल नहीं करते। लेकिन इस दफ़ा उम्मीद है कि जो भी सियासतदान आएगा वो शहरी मसाइल पे ज़्यादा तवज्जो देगा। पिछले 15 सालों में अगर देखें चिन्योट ने जीरो तरक्की की है। यहाँ पर सीवरेज के मसाइल इसी तरह है, रोड इसी तरह है। चिन्योट के रोडों को तो लोगों ने खूनी रोड कहना शुरू कर दिया है। मिसाइल है, जो भी सियासतदान आता है ये कहता है कि मैं ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, लेकिन जो भी आता है कोई काम नहीं करता। जो जब वोट होने लगते हैं तो आता है और फिर 5-5 साल उसका पता ही नहीं होता कि वो किधर है। अभी ये शेख देख लें, जब वोट होते हैं तो इधर आ जाता है, लेकिन कोई पता ही नहीं कि पिछले 5 साल को पता ही नहीं कि ये इधर होता भी है या नहीं। इधर ये सीवरेज के निज़ाम देख लें, जो रोड फटे हुए हैं ये देख लें। अस्पतालों में चले जाएं, लाइनें लगी हुई हैं लेबॉर्टरियों के सामने, ना कोई पूछता है, अपनी हर कोई मर्जी करता है। सिफारिशात इनके फ़ोन आते हैं, उन पर बात हो जाती है, लेकिन इनको कोई बताने में कोई पूछने वाला ही नहीं होता। ये अभी हम तो ये उम्मीद लगाते हैं कि जो भी है अपने शहर के लिए कुछ करे। हम तो यही चाहते हैं कोई आने वाला रहम दिल इंसान हो, जो इंसानों पे रहम करे और चिन्योट की आवाम पर रहम करे। हमारा तो ये इंतखाब है, जो लीडर आता है। अभी तो हमारे ख्वाब ऐसे दिखा रहे हैं कि हम आपको चांद पे ले जाएंगे, ऐसे ले जाएंगे, लेकिन हमारा सत्यानाश है, कारोबार बंद है। और हमें इसकी वजह से हमें जो भी लीडर चाहिए अच्छा चाहिए, जो हमारे इंतखाब के लिए अच्छा हो तो चिन्योट के मसाइल का हल करे। हाँ जी बिल्कुल, चिन्योट के शहरियों का यही कहना है कि तमाम एतवार में चिन्योट के शहरियों को, चिन्योट के वोटर्स को, चिन्योट के रहायशियों को लॉलीपॉप देते रहे हैं और अपने मफादात को तरजीह देते रहे हैं। चिन्योट के चारों इतराफ जो हैं वो खूनी रोड बन चुके हैं। रोज़ जो है यहाँ पर हादसात हो रहे हैं और घरों के चिराग गुल हो रहे हैं। और सबसे सितम ज़रीफ़ी का आलम और अफसोसनाक बात यह है कि यहाँ की माएँ, बहनें, बेटियाँ वो दीगर शहरों को अलग सुबह
उठकर रोजगार कमाने के लिए जाती हैं, और चिन्योट में सीवरेज का इश्यू हो गया, इसके साथ साथ रोजगार का हो गया। सबसे बड़ी जो फर्नीचर इंडस्ट्री है वो तबाह बर्बाद के दाने पर है। चिन्योट का फर्नीचर खरीदने के लिए अब जो दिगर जो हैं वो ताजिर हजरात वो उन शहरों का रुख करते हैं, जैसे झेलम और मंडी बहावलदीन, चिन्योट का रुख नहीं करे। यही वजह है, और चिन्योट के जो शहरी हैं उनका यही कहना है कि आने वाले उम्मीदवारों से भी यही मुतवक्के और एक यही इल्तिजा करते हैं कि चिन्योट की आवाम के लिए, चिन्योट के शहर की तामीर और तरक्की के लिए वो इकदाम करें। जी।